हमने पहले लेक्चर में देखा था कि बायोटिक और अबायोटिक के बीच में परस्पर प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं होती हैं, परस्पर संबंध होते हैं। इन इंटरैक्शंस को, इन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को इंग्लिश में कुछ नाम दिए गए हैं। उन्हें समझने से यूपीएससी में कई बार इन डेफिनेशंस को पूछा जाता है। तो पहली पहली डेफिनेशन बहुत अच्छी है। हम उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। MUTUALISM, म्यूचुअलिज्म। इसका मतलब है दोनों स्पीसीज बेनिफिट करती हैं। दोनों स्पीसीज, दोनों प्रजातियां एक दूसरे पे आश्रित, एक दूसरे से मदद पाती हैं। जैसे मक्खियां, जो मधुमक्खियां हैं, और फ्लावर। मधुमक्खियों को जूस मिल जाता है जिसे वो शहद में कन्वर्ट करती हैं, और फ्लावर्स को पॉलिनेट करने वाला एक करियर मिल जाता है जो अपने जूस के साथ अपने बीज लगा देती है, जिससे पॉलिनेशन होता है। ऐसे ही दो बड़े खूबसूरत झींगों के बारे में आता है, श्रिम्प गॉबी और स्नैपिंग श्रिम्प। श्रिम्प का मतलब झींगे होता है। ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास मिलते हैं। इसमें से एक श्रिम्प एक गड्ढा खोदता है, और जब वो खोद रहा होता है तो दूसरा श्रिम्प खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करता है। एक दूसरे की मदद करते हैं। वो उसके लिए आश्रय बना रहा है, वो खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रेडेटर्स पे नजर रख रहा है। ये म्यूचुअलिज्म है। यहां दोनों को ही एक दूसरे के साथ परस्पर एक दूसरे से संबंध बनाने पर या एक दूसरे पे आश्रित होने पे दोनों को ही मदद मिलती है। इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दूसरा होता है कमेंसलिज्म। इसमें एक प्रजाति को बेनिफिट होता है, दूसरी अनअफेक्टेड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दुनिया का सबसे खतरनाक सीन मुझे लगता है वेल के ऊपर चिपके हुए बार्नेकल्स। बार्नेकल्स एक तरह के जंतु होते हैं जो वेल पर अपना हुक लगा लेते हैं और वो वेल के साथ घूमते रहते हैं। वेल जो खाना खाती है उसके छिछड़े उड़कर आते हैं तो इन्हें खाना मिल जाता है, प्लस एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद मिल जाती है। वेल को इनसे कोई आपत्ति नहीं होती। पर एक केस में मैंने देखा था कि बार्नेकल्स वेल के जख्म से कुछ खाने लगते हैं, तो वेल को इनसे कोई आपत्ति नहीं है और इन्हें खाना मिल रहा है। सो वन स्पीसीज बेनिफिट, इन्हें खाना मिल रहा है, एंड अदर इज अनअफेक्टेड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे लताएं, जिसे हम एपीफाइट्स कहते हैं, वो ट्रीज को लपट कर ऊपर की तरफ जाती है सूरज की रोशनी ढूंढने के लिए खास वर्षा वनों में। तो ये जो एपीफाइट्स होती है, इसे मदद मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है, ट्री को लपट कर ये ऊपर जाकर सूरज की रोशनी पा लेती है और ट्रीज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे तरह के परस्पर आश्रित या परस्पर संबंध को हम कंपटीशन कहते हैं। यहां दोनों स्पीसीज एक दूसरे से कंपीट करते हैं, उन्हें एक ही तरह का खाना, पानी या घर चाहिए, और इसमें ये एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। तो प्रोसोपोसिस जूलीफ्लोरा ये एक प्लांट है जो तेजी से वाटर चूस जाता है, और इसके चूसने की वजह से वाटर टेबल नीचे आता है। तो वाटर टेबल नीचे आने से मिट्टी में नमी खत्म होती है और बाकी प्लांट्स मर जाते हैं। यूकेलिप्टस भी बहुत हद तक यही करता है। शुगर केन को भी वाटर टेबल किलर क्रॉप कहते हैं। तो गन्ने की ईख जिन खेतों में हम बोते हैं, वहां का वाटर टेबल नीचे आने लगता है। तो ये नुकसान पहुंचाते हैं, ये कंपटीशन करते हैं आपस में। वाटर हाइसिंथ है, यानी ये बेशरम का जो फूल होता है वो भी ये करता है। ये वाटर के सरफेस के ऊपर एक थिक मैट बना देता है। सनलाइट और ऑक्सीजन अब तालाब के और अंदर नहीं जा पाता और उससे वो मरने लगते हैं। इसे हम कहते हैं कंपटीशन। अगला होता है प्रेडेशन। प्रेडेशन सबसे इजी है, भक्षक। जैसे लायन जेब्रा को मारकर खा लेता है। प्रेडेशन, एक दूसरे पर प्रे करना, ऊपर वाला नीचे वाले पे प्रे करे, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, इसे कहते हैं प्रेडेशन। इसका एक एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स से ले सकते हैं। जैसे हर कंपनी जाकर A1 को बिक रही है, तो क्या A1 मार्केट की हर छोटी कंपनी को हड़प नहीं ले रहा है? फिर एक होता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में होस्ट के ऊपर कोई चीज अपने आप को फिक्स कर लेती है, और बार्नेकल्स वो भी अपने आप को वेल पर फिक्स करते हैं, लेकिन बार्नेकल्स वेल को हानि नहीं पहुंचाते।
वो उसके छिछड़े जो व्हेल खाकर छोड़ती है उस छिछड़ों को खाते हैं। लेकिन पैरासाइटिज्म में उल्टा होता है। यहां पर वो होस्ट की बॉडी में अंदर हुक गड़ाकर उनका खून चूसते हैं और उनको उस खून से ताकत पाते हैं। तो लीच होती है जो भैंसों के शरीर पे लग जाती है जब वो पॉन्ड्स में जाते हैं, या हिरन के शरीर पे टीक नाम की एक चीज लग जाती है। इसी तरह से एक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है जो टंग ईटिंग लाउज कहते हैं उसे। टंग ईटिंग लाउज क्या करता है, फिश की जबान पे चिपक जाता है और फिश को जिंदा रखता है, लेकिन वो फिश की जबान के अंदर वाले ब्लड फिश को कमजोर करने लगता है। पैरासाइटिक होस्ट को ऐसे लपट जाता है कि धीरे धीरे उसे चूसने लगता है। इसको समझने के लिए हिस्ट्री से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस का, जिसमें एक नवाब होता था और ब्रिटिश फोर्स उस पर अपने आप को ऐसे लगा लेती थी कि उससे पैसे और जमींदारी के बदले उससे पूरी नवाबी या सूबेदारी चूस लेती थी। ऐसे ही एक कॉर्प्स फ्लावर होता है। कॉर्प्स फ्लावर क्या करता है, पेड़ के अंदर अपनी जड़ें लगा लगा कर पेड़ का न्यूट्रिएंट चूसने लगता है। पेड़ का न्यूट्रिएंट चूसने लगता है। अगले तरह की चीज को हम कहते हैं अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में यह होता है कि एक स्पीसी हार्म हो जाती है, दूसरी अनअफेक्टेड होती है। जैसे एक लार्ज ट्री सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, इससे स्मॉल प्लांट मरने लगते हैं, लेकिन जो लार्ज ट्री है वो अनअफेक्टेड है, लेकिन उसके नीचे वाली जो चीज है वो अंडर ग्रोथ होके स्ट्रगल करने लगती है। तो पेंसिलियम मोल्ड एक खास तरह का मशरूम है जो अपने अंदर पेनिसिलिन बनाता है। ये पेनिसिलिन बैक्टीरिया को तो मार देती है, लेकिन उस मोल्ड को किसी भी तरह की हानि या नुकसान नहीं पहुंचाती। और फिर एक होता है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म का मतलब है कि भाई ना हम एक दूसरे पे आश्रित हैं, ना हम एक दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं, ना हम बेनिफिट करते हैं, ना हार्म पहुंचाते हैं। ट्रू न्यूट्रलिज्म बहुत ही रेयर है, क्योंकि ऐसा होना बहुत आसान नहीं है कि दो लोग रहते हो और एक दूसरे को किसी तरह का फायदा या नुकसान ना पहुंचाते। तो ये था किस किस तरह के संबंध आपस में होते हैं।